हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक्स, जहाँ आपको हर 2-3 दिन के बाद गोल्ड एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर इस वीक की गोल्ड एनालिसिस की बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वीक का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें गोल्ड का हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और वही हुआ कि गोल्ड ने अपना हाई ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद इस प्रीवियस वीक में गोल्ड ने यहाँ पे पहले पंप किया और 2190 तक का लेवल तक यहाँ पे गोल्ड गया, और उसके बाद लो लगाया 2150 तक का, और इस वीक को यहाँ पे एज अ सपोर्ट भी देखा जा सकता है। तो अगर आने वाले वीक में अगर गोल्ड इसके ऊपर ही रहता है 2150 की लेवल के ऊपर तो गोल्ड यहीं से ही आपको पंप होता हुआ 2022 तक का भी लेवल दिख सकता है, और इसको अपना हायर हाई भी ब्रेक कर सकता है गोल्ड। और अगर यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे कोई एक कैंडल 2150 के नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको यहाँ पे एक गोल्ड रिट्रेसमेंट देता हुआ भी नज़र आ सकता है। अगर इसके अलावा हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखें तो यहाँ फिबोनाची भी हमें ये लेवल ड्रॉ करके दे रहा है, 2090 2080 2060 तक का लेवल ड्रा करके दे रहा है फिबोनाची। तो गोल्ड यहाँ तक अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे एक कैंडल नीचे क्लोज होती है इसके 2150 लेवल के, तो यहाँ पे आपको गोल्ड रिट्रेसमेंट देता हुआ नज़र आ सकता है। अब अगर बात करें 1 डे टाइम फ्रेम के बारे में तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे गोल्ड ने अपने डिमांड पे रिट्रेस किया था, पहले यहाँ पे डिमांड पे था, फिर यहाँ पे एज अ रीटेस्ट काउंट किया जाएगा इसको, और उस डिमांड को टच करके इतने बुलिश चला गया था गोल्ड बिल्कुल ही। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे गोल्ड ने अपना मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बनाया है इस लेवल तक कि एक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार और यहाँ से बेरिश, बट स्टिल अगर देखा जाए तो गोल्ड यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आपका अल्लाह भला करे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे यहाँ पे गोल्ड ने सस्टेन किया है, और उसकी वजह क्या है, हालांकि इवनिंग स्टार पैटर्न था, उसकी वजह यह है कि जब आपका गोल्ड इतना ज़्यादा बुलिश चला जाएगा तो उसके बाद आपको गोल्ड थोड़ा अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ऐसे एकदम ड्रॉप नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे गोल्ड यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करता है 21, जैसे कि मैंने बोला कि भाई अगर मंडे पे कोई एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं इस पे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि गोल्ड अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो इसका रीटेस्ट होगा, और आप रीटेस्ट में अपनी शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। आपका एसएल इसके ऊपर हो जाएगा, प्रीवियस हाईज़ के ऊपर होगा, और आप यहाँ तक डिमांड एरिया तक का गोल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको गोल्ड थोड़ा साइडवेज नज़र आएगा। यहाँ पे ऊपर ट्रेंड लाइन और नीचे सपोर्ट पे, इन्हीं दोनों चीज़ों के दरमियान गोल्ड मूव कर रहा है और रेंज में है। गोल्ड पहले सपोर्ट पे था, फिर ट्रेंड लाइन पे टच किया और फिर नीचे अगेन सपोर्ट पे आया, फिर एक रेजिस्टेंस थी ऊपर की साइड पे, इसको टच किया, फिर एज अ रीटेस्ट काम हुआ, इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर अगेन सपोर्ट पे और फिर ट्रेंड लाइन। तो गोल्ड यहाँ पे काफ़ी रेंज में घूम रहा है। तो अगर यहाँ पे गोल्ड यहाँ से पंप होता है जब इसकी ओपनिंग होती है इस वीक की, तो यहाँ से अगर तो गोल्ड यहाँ ब्रेक करता है अप साइड इसकी ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट को, तो यहाँ पे उसका अगर रीटेस्ट होता है तो आप यहाँ से इस गोल्ड को बाई साइड पे भी देख सकते हैं, और ये अपना हायर हाई भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये गोल्ड है, आप इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी गोल्ड अपने हायर हाई पे पहले ही मूव कर रहा है, इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया हुआ है पहले से, तो आप इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट नीचे की साइड पे काफ़ी मतलब के जोन है, फेयर वैली गैप्स भी पड़े हैं, तो ये न्यूज़ के, और हाँ इस वीक में गोल्ड के बारे में काफ़ी एक हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ आनी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है वो नीचे की साइड पे भी चली जाए न्यूज़, मतलब हो सकता है वो यूएसडी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और गोल्ड उससे क्रैश कर सकता है थोड़ी देर के लिए, आपको वीक देखने को मिल सकती है गोल्ड में। इसके अलावा अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएँ, 1 आवर में आपको काफ़ी चौपी सी मार्केट मिलेगी कि गोल्ड इन्हीं लेवल्स के दरमियान कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी साइडवेज हो रखा है। तो अगर जैसे कि मैंने बोला कि इस वीक गोल्ड की न्यूज़ भी आनी है, तो अगर इसका नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है और रीटेस्ट होता है तो ये नीचे के लेवल यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड पड़ी है 21-28 के लेवल पे। तो वैसे तो ये बुलिश पैटर्न बना रहा है सॉरी
यहाँ पे तो वैसे ही एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, बट अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है फॉर यूएसडी तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि भाई फिर गोल्ड क्रैश करेगा। तो हो सकता है आपको नीचे की साइड इस लेवल डिमांड पे एक वीक देखने को मिले और फिर गोल्ड यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर जाए। बट इट्स ऑल ऑन फंडामेंटल्स कि आपके फंडामेंटल्स क्या आते हैं। आप उसके अलावा ये बस याद रखिएगा कि अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता है तो आपने उसका रीटेस्ट का वेट करना है, और सेम एज अगर आपका ऊपर की साइड ब्रेक अपसाइड होता है तो आपने ऊपर वाली रेजिस्टेंस के बाद जब ये सपोर्ट बनेगी तो सपोर्ट पे रीटेस्ट का वेट करना है दोनों सिचुएशंस में। बट ज़्यादा आपका डिपेंड करेगा न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका न्यूज़ का डाटा क्या आता है। इसके अलावा हम ज़्यादा इसके और नीचे टाइम फ्रेम्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी हो जाएगी। आपका बेसिक जो प्राइस एक्शन होता है आपको हाई टाइम फ्रेम पे ही आपको पहले सपोर्ट लेवल्स मार्क करने चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के या ट्रेंड लाइंस के, फिर उससे आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रेड टॉक्स को। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।